जय श्री राधे। आज से हम संत श्री चोखामेला जी के पावन चरित्र के प्रथम भाग का श्रवण करने जा रहे हैं। संत श्री चोखामेला जी भगवान श्री विठल नाथ जी के अनन्य भक्त थे। पंढरपुर के पास मंगलवेढ़ा नाम का गांव, उसमें श्री चोखामेला जी निवास किया करते थे। मरे हुए जानवरों को उठाना और साफ सफाई की सेवा करना इनका कार्य था। जाति से यह चतुर्थ वर्ण के थे, अतः उस काल में इनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता था। इस कारण से उन्हें बहुत दुख होता था, पीड़ा होती थी। यद्यपि एकनाथ जी, ज्ञानदेव जी आदि अनेक संतों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा और न कभी संतों की जात ही पूछी, परंतु उस समय के ज्ञानी और ऊंच नीच मानने वाले लोग उनको ताने मारते और हीन जाति का समझते थे। काम धंधा करते समय भी हृदय की धड़कन के समान सतत श्री चोखामेला जी के श्रीमुख से भगवान का नाम स्मरण होता रहता था। अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद जब ये पंढरपुर आए, तब इनका मन यहीं लगा रह गया। संतों का सहवास, नाम स्मरण, कीर्तन, विठल भगवान के पावन दर्शनों से इनका मन पंढरपुर धाम को छोड़कर जाने को नहीं करता था। बीच बीच में पंढरपुर जाते आते रहते थे। इनके गुरु संत श्री नामदेव जी थे। एक दिन की बात है, रात्रि में मंदिर के महाद्वार के सामने एक शिला पर बैठे चोखामेला जी भगवान को याद करके पद गान करने लगे। हीन जाति का होने के कारण उनको दूर से ही भगवान का दर्शन करना पड़ता, परंतु भगवान की भक्ति में तो किसी तरह का जाति भेद होता ही नहीं है। यह प्रभु को प्रकट भी तो करना था। भक्ति करने का अधिकार सभी को है। इस बात को प्रकट करने के लिए ही संत श्री चोखामेला जी जैसे अनेक संतों का प्राकट्य अलग अलग जातियों में अलग अलग काल में हुआ है। भक्त मेरे निकट नहीं आ सकता, वह रोज मेरे द्वार पर खड़ा रहता है। यह जानकर भगवान स्वयं मंदिर के बाहर आ गए। संत बाबा आनंद में गाने लगे और भगवान उनके साथ नृत्य करने लगे। भक्त का संग पाकर प्रभु अति आनंद में मग्न हो गए और अपने कंठ का रत्नहार प्रभु ने बाबा के गले में डाल दिया। रात अधिक हो गई और भगवान मंदिर में जाकर सो गए। बाबा भी मंदिर के बाहर ही सीढ़ियों पर सो गए। प्रातःकाल बाबा उठे और मंदिर के परिसर की सफाई की सेवा में लग गए। तुलसी माला पुष्पहार उतारते समय पुजारियों ने देखा कि भगवान के गले का रत्नहार गायब है। उन्होंने यहां वहां देखा तो दृष्टि चोखामेला पर पड़ी। पता चला कि चोखामेला के गले में है वह हार। पुजारियों ने बाबा पर चोरी का मिथ्या आरोप लगा दिया। लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ लोग बाबा को मारने पीटने लगे। बाबा ने बताया कि वे निर्दोष हैं और भगवान ने स्वयं ही उनको यह हार पहनाया है, पर वे लोग बाबा की बातों को न माने। अंत में चोखामेला जी ने भगवान का स्मरण किया। अपनी वाणी में उन्होंने भगवान से करुण पुकार करते हुए कहा, प्रभु आप दौड़कर मेरी मदद को आइए, धीरे धीरे मत चलिएगा, मुझे ये लोग मार रहे हैं। ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया है? ऐसे प्रसंग में मुझे अपने आप से दूर मत करो नाथ, मेरी रक्षा करो। मेरी रक्षा की जिम्मेदारी अब आपकी है। बाबा के गले का हार अब भगवान के कंठ में जा पहुंचा। पुजारी लोग संत बाबा के कंठ से रत्नहार निकालने गए तो रत्नहार कंठ में नहीं था। उन्होंने पूछा, कहां गया रत्नहार? कहां छुपाया है तुमने? बाबा ने कहा, मेरे प्रभु ने
मेरी विनती सुन ली। वो हार भगवान के कंठ में ही है। पुजारियों ने मंदिर में देखा तो हार भगवान के कंठ में ही था। पुजारी हतप्रस्त रह गए। उन्होंने मारने वालों को रोका और पता चल गया कि चोखा मेला जी में कुछ विशेष शक्ति है। अतः कुछ दिन वह चुप रहे। ऐसे ही एक दिन की बात है कि किसी निंदक ने चोखा मेला जी की हंसी उड़ाने के लिए उनके सामने कहा, तुम पर यदि भगवान का प्रेम है तो तुम भगवान ने कभी अपने मंदिर में भीतर क्यों नहीं बुलाया? ऐसा है तो दिन रात भगवान के भजन करने से तुम्हें क्या लाभ? चोखा मेला जी ने नम्र वाणी में कहा, श्री भगवान के दर्शन करने की हमारी योग्यता कहाँ? हम दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। हमारा प्रणाम हमारे प्रभु को स्वीकार हो जाता है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान सब बात जान गए और उस रात विट्ठल भगवान बाबा की कुटिया में गए और उनका हाथ पकड़कर उनको मंदिर में ले आए। बहुत समय तक चोखा मेला जी और भगवान श्री मंदिर में बातें करते रहे। प्रातः पुजारी लोग जल्दी उठकर मंदिर की प्रातःकाल सेवा की तैयारी करने लगे जब उन्होंने अंदर से कुछ आवाजें सुनी। उन्होंने जल्दी ही चोखा मेला की आवाज पहचान ली। पुजारियों ने कहा, चोखा मेला, दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, बताओ तुम भीतर कैसे आए? चोखा मेला जी ने कहा, भगवान ही मुझे हाथ पकड़कर यहां लाए हैं। इस घटना से उन लोगों ने यह समझ लिया कि भगवान अपवित्र हो गए और चोखा मेला से अत्यंत ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने सर्वत्र ये बात फैला दी कि चोखा मेला की वजह से भगवान अपवित्र हो गए हैं। संत नामदेव उस दिन चोखा मेला जी से भेंट करने उनके घर गए। नामदेव जी यद्यपि चोखा मेला के गुरु थे, परंतु चोखा मेला जी की भक्ति का प्रताप नामदेव जी को भली भांति ज्ञात था। वे जानते थे कि चोखा मेला बहुत उच्च कोटि के महात्मा हैं। नामदेव जी को चोखा मेला जी की पत्नी से मंदिर में घटित प्रसंग का पता चला। थरथराते स्वर में चोखा मेला बोले, वो विट्ठल पांडुरंग हमारा भगवान, हमारा सर्वस्व हमारे मन से जाता नहीं। उससे मिले बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। प्रभु को मेरे स्पर्श से कोई आपत्ति नहीं और उन लोगों का कहना है कि चोखा मेला ने भगवान को अपवित्र कर दिया। नामदेव जी, हम आपके जैसे ज्ञानी तो नहीं, परंतु संत चरणों और भगवान के श्री चरणों का ही आश्रय है हमें। नामदेव जी बोले, बाबा, केवल मंत्र स्तुति, स्तोत्र पाठ, पुराणों का पारायण करके भी यदि मन में भक्ति नहीं तो उसका क्या उपयोग? प्रभु तो केवल भाव के भूखे हैं, केवल भक्ति भाव मांगते हैं। यह भक्ति भाव आपके हृदय में कूट कूट कर भरा है। हमारे सखा पांडुरंग के होते हुए हमें लोक निंदा से क्या? इन पर आप क्रोध ना करें, इनकी इतनी भी पात्रता नहीं है। संतों से डांट खाना, संतों का क्रोध सबको प्राप्त नहीं होता। बाबा, आपको जिन्होंने मारा है वे महाधूर्त हैं, महामूर्ख हैं, और आपके स्पर्श से जिनको आपत्ति है उनके भाग्य में आपका पुण्य स्पर्श लिखा ही नहीं है। कौन पूछता है इन निंदकों को? ऐसे वचन कहकर श्री नामदेव जी चले गए। बाबा के हृदय में आनंद हुआ और वे नाम की मस्ती में मग्न हो गए। संत श्री चोखा मेला जी की पत्नी सोयराबाई जी भी महान भक्ता थी।
उनके कोई संतान न होने के कारण वे दुखी रहती और हर समय प्रभु से प्रार्थना किया करती थी। एक दिन भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और चोखामेला जी के घर के सामने आ गए। उनके हाथ में डंडा, कंठ में तुलसी माला और मस्तक पर चंदन और काली वैष्णव बिंदी थी। भगवान उनके घर के बाहर आकर पूछने लगे, ये घर किसका है? घर पर कितने बालक हैं? घर के सदस्य क्या क्या काम करते हैं? इत्यादि इत्यादि। सोराबाई ने वृद्ध वेशधारी भगवान को प्रणाम किया और कहा, ये घर भगवान पांडुरंग का है। भगवान उत्तर सुनकर कहने लगे, अरे पांडुरंग का घर है? सोयराबाई ने आगे कहा, हमारे घर के लोग रात दिन श्री गोविंद को स्मरण करने का काम करते हैं। हमारे घर संतान का सुख नहीं है बाबा, हमारे घर कोई बालक नहीं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, इस मार्ग से मैं निकला था, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ भोजन प्रसाद मिल जाए तो अच्छा होगा। उस पर सोराबाई बोली, बाबा हम नीच जाति के हैं, आपको हमारे घर का अन्न कैसे चलेगा? बाबा बोले, भक्तों की कैसी जाति, जो हरि भजे सो हरि का होए। हमको बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर उन्होंने हाथ पसारे। सोयराबाई जी ने सोचा, अतिथि और भगवान बिना खाए गए तो अच्छा नहीं होगा, और अन्न दिया तो लोग हमको मारेंगे। उसने कहा, बाबा आपको हमने इस घर का अन्न दिया तो लोग हमें मारेंगे, हमारी निंदा करेंगे। इस पर वृद्ध ब्राह्मण बोले, बेटी जाति का विचार तुम मत करो, कल का बासी अन्न तो होगा, वो ही हमें लाकर दे दो, हम खा लेंगे, पर इस घर का थोड़ा अन्न हमें खाने को दे दो। सोयराबाई अंदर गईं और उन्होंने दही चावल लाकर वृद्ध बाबा को दे दिया। दही चावल पाकर बाबा संतुष्ट होकर बोले, बोलो बेटी क्या चाहिए तुम्हें? सोयराबाई जी ने कहा, बस आपकी कृपा हम पर बनी रहे। वृद्ध मां ने उनको बचा हुआ शीत प्रसाद दे दिया और आशीर्वाद दिया कि तुमको निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सोयराबाई जी को प्रभु कृपा से कर्ममेला नाम का पुत्र हुआ। आगे जाकर कर्ममेला जी भी महान भक्त और कवि हुए। एक दिन पांडुरंग भगवान ने विचित्र लीला करी। अचानक चोखामेला जी के मन में संसार की असारता और पीड़ा का दुख मन में आया और वे घर परिवार का विचार किए बिना एकांत में निकल गए। रास्ते में बहन निर्मलाबाई का घर पड़ा। निर्मलाबाई ने हरि नाम का प्रसाद संत चोखामेला जी से ही प्राप्त किया था। उनको जब पता चला कि चोखामेला जी घर परिवार की जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, तब उन्होंने अपने गुरुदेव होने पर भी चोखामेला जी को शिष्य के भांति डांट डपट दिया। जब ये सब चल ही रहा था, तब चोखामेला जी की पत्नी सोयराबाई को प्रसूति की पीड़ा होने लगी और आसपास कोई न था। तब स्वयं श्री भगवान निर्मलाबाई का वेश धारण कर उनके पास पहुंचे और उनकी संपूर्ण सेवा करी। पुत्र जन्म लेने पर पूरे 1 महीने तक भगवान ने सोयराबाई जी का ध्यान रखा। समय बीतने पर जब चोखामेला को ये बात पता चली तो उन्हें पश्चाताप हुआ और भगवान की भक्त वत्सलता का उन्होंने साक्षात अनुभव किया। वे जान गए कि हमारी पत्नी भी महान भक्ता हैं और इनके गर्भ से जन्मा यह पुत्र, जिसने जन्म लेने पर सबसे पहले प्रभु के दर्शन एवं पावन स्पर्श को प्राप्त किया है, वो भी महान संत ही होगा। इस प्रकार चोखामेला जी के जीवन के और बहुत से रोचक, भक्तिदायक
और प्रेरणादायक प्रसंग हैं जिन्हें हम कल भी श्रवण करेंगे। आपको यह भाग कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। जय जय श्री राधे श्याम।